2024 में भी बनने जा रही है एनडीए की सरकार। आज के बजट के प्रस्तुतिकरण से ये स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली यह सरकार जो है, इसे भरोसा है कि देश की जनता उसे वापस जो है मौका देगी और 2024 में वो लोग चुन कर आएंगे। जिस प्रकार का बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रस्तुत किया, उसके लिए वे और प्रधानमंत्री मोदी बधाई के पात्र हैं। बहुत साहस दिखाया। आमतौर पर 2024 के पहले ये जो आखिरी बजट है, सभी सरकारें आखिरी बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रेवड़ियाँ बांटती है, लोगों को लुभाने का प्रयास करती है और इस प्रकार के कुछ योजनाओं को लाती है जिन योजनाओं से उनको वोट मिल सके। किंतु मोदी सरकार के इस आखिरी बजट में और इस 10 साल के कार्यकाल के दौरान जो ये दूसरा अंतरिम बजट है, इसमें किसी भी प्रकार की रेवड़ियाँ बांटने से मोदी सरकार दूर रही, वित्त मंत्री दूर रही और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये सरकार अब अगले बार जब चुन कर आएगी तो किस प्रकार से देश को आगे ले जाएगी। 2047 तक जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री का सपना है, या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कितनी जल्दी भारत बन सके, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ किया जा सके उसको किए जाने की जो है वो चेष्टा इस पूरे बजट के दौरान की गई है। इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि महिलाएं, अन्नदाता, किसान जो हैं, साथ ही युवा वर्ग है और गरीब है, इनके ऊपर में विशेष ध्यान दिया जाए। इनको सशक्तिकरण के जरिए विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और यही सारी बातें जो हैं वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कही। यह बहुत बड़े जो है हिम्मत का काम उन्होंने किया है। टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का बदलाव उन्होंने नहीं किया है। साथ ही पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के जरिए जो है एक व्यापारी की तरह सोचते हुए सरकार का जो एक समय होता है उस समय को बचाने की कोशिश की है और पुराने टैक्सों को माफ़ किया है। 1 करोड़ मतदाताओं को इससे लाभ होगा। रूफटॉप सोलर यूनिट जो है उसके जरिए 300 यूनिट तक फ्री बिजली देकर बिजली के उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश की है। 1 करोड़ परिवारों को इससे लाभ होगा। 40,000 बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा। 3 नए कॉरिडोर की घोषणा की है जिनमें एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर है, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर है। उड़ान स्कीम के तहत जहां नए एयरपोर्टों का निर्माण होगा वहीं मौजूदा एयरपोर्टों का विस्तार की बात कही गई है। साथ ही मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। महिलाओं को इस बार संयुक्त रूप से या पूरी तरह इनमें मालिकाना हक दिया जाएगा। आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया गया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इसमें कवर की गई है। लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया गया। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट लिया गया है। यूविन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। 9 से 14 साल की बालिकाओं को फ्री टीका दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार ने हमेशा जोर दिया है। 11.1% की वृद्धि इस बार की गई है। 11.11 लाख करोड़ रुपए जो है पूरा बजट किया गया है। डिफेंस बजट के लिए सबसे ज़्यादा 6.2 लाख करोड़ जो है दिए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 3.4% बढ़ा है। साथ ही एग्रीकल्चर के लिए मिले सबसे कम 1.27 लाख करोड़, किंतु पिछले साल से 1.6% इसमें भी ज़्यादा है। मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिया गया है जिसमें 55 लाख नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। इसके अलावा टैक्स सेवी यूथ के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा। 50 लाख तक ब्याज नहीं लगेगा। बजट का क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस है। 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, IIM खुलेंगे, IIT खुलेगी। नई कमेटी का गठन मेडिकल कॉलेज के लिए होगा। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी। टूरिस्ट स्कूबा डाइविंग कर सकेंगे। टूरिज्म के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। साथ ही FDI इनफ्लो 10 साल में दुगुना किया जाएगा। विदेशी निवेश के लिए नया टर्म जो है वो दिया गया है फर्स्ट डेवलप इंडिया का। फॉरेन पार्टनर से बात की जाएगी। 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 तक करने का जो है प्रस्ताव है। अभी ये GDP का 5.1 है।
साथ ही राज्यों में भी सुधार की जरूरत पर बल दिया गया। इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन दिएंगे। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवा ट्रेंड 390 यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई है। साथ ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का दावा किया गया है। 34 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट जो है खातों में भेजे गए हैं। 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को मदद की गई है। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया। इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, यूथ पर, स्कूलें बनाने पर, कॉलेज बनाने में, अस्पताल बनाने पर, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर, ये जितनी योजनाएं बनाई गई थी, इन योजनाओं को आगे रखकर और आने वाले समय में देश को कैसे विकसित किया जाएगा, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया है। और कोशिश की गई है कि सरकारें भी जो ये योजनाएं लाती हैं, चुनाव के दौरान राज्य सरकारें भी रेवड़ियाँ बांटी जाती है, जिससे देश पर आर्थिक बोझ जो है गिरता है, देश की जो चुनावी व्यवस्था है वह खराब हो रही है। इन सबों को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा, मजबूत और साहसी कदम मोदी सरकार ने उठाया है। साथ ही यह इस बात का भी द्योतक है कि मोदी सरकार कितनी आत्मविश्वासी है कि 2024 में उन्हें ही एक बार फिर से मौका मिलेगा।